हमारे ये जो वीर जवान आप देख रहे हैं ना, इसकी कहानी जब आप सुनेंगे और पूरा विस्तार से जानेंगे तो आपको आज लगेगा कि ये है भारत देश, ये है इनका शौर्य, ये है इनका पराक्रम, ये है हमारी ताकत। करगिल विजय दिवस के आज 25 साल पूरे हो गए हैं। 25 साल पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन हमारे वीर सपूतों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को धूल चटाया था। वीरों की याद में आज देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में 25वें कारगिल विजय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी आज द्रास पहुंचे। इस मौके पर पीएम मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। करगिल वार मेमोरियल पर वीर शहीदों को नमन किया। पीएम मोदी ने करगिल युद्ध में शहादत देने वाले वीरों के परिजनों से भी मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा है, खूब बोले हैं। आज का दिन गौरव का दिन है। सोचिए 25 साल पूरे हो गए। रजत जयंती मनाई जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। भोपाल के शौर्य स्मारक पहुंचकर वीर सपूतों को नमन किया है। सलाम कर रहा हूं, नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। ये जब रिपोर्ट देख रहा था तो यकीन मानिए बहुत भावुक हो गया था। और आप भी देख रहे होंगे तो आपको भी लग रहा है कि किस तरह से भारत ने अपना पराक्रम दिखाया था। कभी नहीं भूलेगा आपके बलिदान को। जब शहीदों के परिजनों को सुन रहा था तो रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। क्या मंजर रहा होगा सोचिए जरा। 25 साल पहले 3 महीने तक चले इस युद्ध में 674 वीर शहीद हुए। 674 वीर शहीद हुए और 1363 जवान घायल हुए। आज इन्हीं 674 वीरों को पूरा देश नमन कर रहा है। इनके बलिदान को देश सलाम कर रहा है। और इसलिए विस्तार से इस खबर को दिखा रहा हूं। साल 1999 में करगिल में 84 दिन तक चले इस युद्ध को कभी नहीं भुलाया जा सकता, कभी नहीं भुलाया जा सकता। 18,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे सूरवीर लड़ते रहे। 3 मई 1999 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान को पाकिस्तान के घुसपैठ का पता चला। कुछ स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना के लोगों को इसके बारे में जानकारी दी। 2 दिन बाद 5 मई 1999 को पाकिस्तानी फौज ने हमला किया जिसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हो गए। और इस हमले के बाद ही करगिल युद्ध की शुरुआत हो गई। और इस युद्ध का कोड नेम दिया गया ऑपरेशन विजय, जिसकी शुरुआत 10 मई 1999 को हुई। सुनिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को क्या कह रहे थे, सुनाइए जरा। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। ये लड़ाई अभी चलेगी और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें प्रयास करना है। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। प्रधानमंत्री ने वीरों में जोश भर दिया था। दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया और कह दिया ऑपरेशन विजय की शुरुआत कर दो। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तब साफ कह दिया कि हम विजयी होकर रहेंगे। और आखिरकार 84 दिन चले संघर्ष के बाद 26 जुलाई 1999 को भारत ने विजय हासिल की। बस इसीलिए कहा जाता है कि अगर हौसले बुलंद हों तो आपको सफलता जरूर मिलती है। हमारे शूरवीरों के बुलंद हौसलों ने हिंदुस्तान को विजय दिलाई। बस इसीलिए कह रहा हूं, तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान, तुझे नहीं भूलेगा। करगिल युद्ध में मध्य प्रदेश के भिंड जिले के सुल्तान सिंह नरवरिया भी शहीद हुए थे, जिनकी शहादत को लोग आज भी याद करते हैं। राजपुताना राइफल्स रेजिमेंट के हवलदार सुल्तान सिंह नरवरिया ऑपरेशन विजय का हिस्सा थे। सुल्तान भगवान राम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कई गोलियां खाने के बाद भी वे आगे बढ़ते रहे और करीब 10 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया। हार नहीं मानी और तोलो लिंग चोटी पर तिरंगा फहराकर ही दम लिया। आज विस्तार न्यूज शहीद के परिजनों से मिलने पहुंचा है। मैं जब आपसे कहता हूं कि विस्तार न्यूज न रीजनल चैनल है न नेशनल चैनल है, विस्तार न्यूज इमोशनल चैनल है। आज हम लोगों ने सुबह ही तय कर दिया था। एक सैनिक बोल रहे थे ना कि लोग भुला देते हैं,
नहीं भूलने देंगे ऐसी शहादत को, नहीं भूलने देंगे ऐसे बलिदान को। सुनिए शहीद के बेटे क्या कह रहे हैं आज के दिन, सुनाइए जरा। उस टाइम मेरी उम्र करीब 9-10 साल थी जब मेरे पिताजी शहीद हुए थे। उस टाइम पे मैं अपने मामा जी के यहाँ पे था। जब मेरे को खबर मिली थी, ये अपने मामा जी के यहाँ पे था, तो मेरे ताऊ के लड़के वो मेरे को लेने गए। तो घर पे मैंने जब मम्मी को देखा तो मम्मी रो रही थी। उम्र महज 9 से 10 साल की थी तब सर से पिता का साया उठ गया। लेकिन इस परिवार को गर्व है कि इनके पिता ने 10 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारकर अपनी जान की बलिदान दिया, अपनी जान को कुर्बान की, 10 लोगों को, 10 दुश्मनों को धूल चटाई। इसलिए साल 2002 में उनके शौर्य के लिए सुल्तान सिंह नरवरिया को मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा गया, वीर चक्र दिया गया। ऑपरेशन विजय का हिस्सा रह चुके जवानों से हमारे सहयोगियों ने बात की है। इस मौके पर विस्तार न्यूज ने अंग वस्त्र पहनाकर सम्मान भी दिया है। पूरा देश आप लोगों को सम्मान दे रहा है और यह विस्तार न्यूज है। मैं बार बार कहता हूं कि इस शौर्य का सम्मान होना चाहिए। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्याम सिंह तोमर पहुंचे, साल श्रीफल देकर गुलाब भेंट कर सम्मान दिया। बहुत सुकून मिलता है इस तरह की तस्वीरों को देखकर। आप लोगों के वजह से ही आज हम लोग सुरक्षित हैं और आपकी वजह से ही 25 साल पहले आज के दिन ये विजय हिंदुस्तान को मिली थी। भोपाल के भूतपूर्व सैनिक भगवान आमले आज भी जज्बे से भरे हुए हैं और करगिल युद्ध को याद कर बताते हैं कि करगिल युद्ध में जब वो द्रास में तैनात थे तो क्या क्या हुआ। सुनना चाहते हैं आप? आंखों देखी। सुनना चाहते हैं आप कि कितना कठिन था? सुनना चाहते हैं आप कि भारत का परचम कैसे लहराया था इन वीर सपूतों ने? तो सुना दीजिए भगवान आमले क्या कह रहे हैं सहयोगी श्याम सिंह तोमर से बातचीत करने के दौरान। सुनाइए जरा। उसमें संघर्ष ये था कि हमारे को ये भी नहीं पता था कि युद्ध है क्या है। बोला भाई अपन कारगिल के लिए जा रहे हैं, तो बाद में पता पड़ा था। आपको ये बताया गया कि अभी कारगिल चलना है, अपने को संघर्ष जो है कारगिल में है। ऐसा कारगिल में है, दराज सेक्टर जाएंगे अपन, पहले टोलोलिंग पे जाएंगे, उसके बाद में अपन कारगिल के लिए चढ़ेंगे। टोलोलिंग के बाद में कारगिल के चढ़े गए थे। ये पता ही कारगिल तो बाद में नाम दिया गया उसको कि कारगिल युद्ध है। उसके पहले तो बोले नहीं ऑपरेशन के लिए जा रहे सिर्फ, बस। रास्ते में कुछ भी नहीं था, सब सन्नाटा बचा हुआ, तो रोड भी कुछ नहीं, पब्लिक नहीं थी। फिर पलटन के साथ धीरे धीरे हम ऊपर चढ़े, धीरे धीरे आगे की ओर। पहले टोलोलिंग पे चढ़े, फिर उसके बाद में टाइगर हिल पे चढ़े। जिसमें दुश्मन घात लगाए बैठा था, ये हमको पता है। वो हाइट में खड़े थे और हम नीचे थे। चुनौती भी थी। हाँ, चुनौती भी थी। वो हाइट पहाड़ पे बैठे हुए थे और हम नीचे बैठे हुए थे। हमें नीचे से ऊपर चढ़ाई करना था। उनको हमारी पूरी एक्टिविटी दिखाई देती थी, पर हमारे को नहीं दिखाई देता था उसका एक्टिविटी। सिर्फ भोपाल ही नहीं, रायपुर में भी हमारे सहयोगियों ने उन वीर जवानों से भी बात की है जो ऑपरेशन विजय का हिस्सा बने थे। हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने महा रेजिमेंट के सैनिक विजय डागा से बातचीत की है। सुना दीजिए उस समय की कहानी। आज जब बता रहे हैं, आज ये विजय गाथा उनसे ही सुनिए जो इस ऑपरेशन में शामिल हुए थे, उन्हें ही सुनाइए, मुझे नहीं। सुनाइए अनमोल तिवारी बातचीत में क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान ने एक ऐसा ऑब्जर्वेशन लिया और हमारे बंकर में कुछ हलचल देखा होगा, उसके अनुसार उसने फायर ऑर्डर किया। यानी कि पहला बम जो उन्होंने गिराया लेफ्ट साइड में, दूसरा राइट साइड में, और तीसरा जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया था एकदम हमारी बंकर पे गया, जहां हम लोग 6 जवान एक साथ रहा करते थे। और वहीं पर अचानक से जो उसका तीसरा बम्बारमेंट हुआ, वह मेरे 4 अन्य साथियों को वहीं पर बलिदान कर दिया। वह एक बहुत दुख का माहौल था, अश्रुपूर्वक था कि हम जहां 5 मिनट पहले उनके साथ बैठे थे और एक छोटी सी बहस में हम लोग पानी लेने के लिए मैं और मेरा अन्य साथी नीचे उतरे ही थे, और वो 5 मिनट के फासले में हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया था। यानी एक बहुत दर्दपूर्ण हिस्सा था कि कैसे हम अब उनके बिना रहे, और जिसके साथ हम हंस बैठ रहे थे। यानी कि कई ट्रेनिंग भी साथ किए थे हम लोग लगभग 97-98 में, और वो एक सब कुछ समाप्त हो चुका था। और छोटी उम्र थी, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, पर ट्रेनिंग में कुछ ऐसे भाग सिखाया जाता है जिसके दम पर हमने वो राज संभाला कैसे भी करके। फिर नीचे बैक में हमने अपने संदेश भेजा, क्योंकि जो दूरभाष का साधन था वो भी ब्लास्टिंग के इसमें आ गया था, तो वो कुछ काम नहीं कर रहा था। तो फिर नीचे पोस्ट को जब पता चला कि ऊपर में कुछ हमला हुआ है, तो फिर वो नीचे से
BF टीम आई, यानी कि जो बैटल नर्सिंग टीम है, और बाकी और भी ट्रूप्स आया और हमारे को नीचे रिकवर करके सबको ले गए बॉडी को। फिर दूसरे दिन ये सब की कार्रवाई हुई। सुन रहे थे आप, कितना मुश्किल था, कितना मुश्किल था, सोचिए कितना मुश्किल था, लेकिन हमारे देश के सूरवीर लड़े, डट कर लड़े और जीत दिलाए। नमन कीजिए योद्धाओं को, उनके बलिदान को।